दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप डिश किस तरह ठीक कर सकते हैं इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है वो अपने इल्म के मुताबिक आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे कह रहे थे कि जी हमें वो तरीक़ाकार बताएं जिससे हम जो है वो डिश जो है वो मुकम्मल तौर पर खुद ठीक कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं काफ़ी सारी कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को डिश इंस्टॉलेशन की मुकम्मल जो है वो डिटेल आपको दे दें ताकि आप जो है वो किस तरह जो है ताकि आप जो है वो खुद से ही डिश जो है बगैर किसी इंस्टॉलर के खुद ही डिश जो है वो इंस्टॉल कर सकें। दोस्तों, डिश लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास आपको 3 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। नंबर 1 पे है जी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन। सैटेलाइट इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी सैटेलाइट लगा रहे हैं और ये किस डायरेक्शन पे होगी, किस तरफ चलेगी और इसका जो ये के बैंड है या सी बैंड। अब आ जाए उसके ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आप उसके बाद ही आप डिश जो है वो अच्छी तरह लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है NLB की एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने NLB को किस लेवल पे लगाना है। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम इसे सेंटर लगा रहे हैं या वर्टिकल लगा रहे हैं, इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। आगे जी तीसरे नंबर पे आगे है डिश का एंगल, यानी कि NLB और डिश का सेंटर उसमें कितना फासला होना चाहिए, इसका आपको मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए। हम आगे चल के वीडियो के दूसरे तीसरे हिस्से में आस्ता 2-3 हिस्से बनाऊंगा, 2 हिस्से बनाऊंगा इस वीडियो के। तो आगे वाले हिस्से में जाकर मैं आपको सारा जो तमाम सैटेलाइट्स का जो फासला होता है NLB और डिश के सेंटर का, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अगले मेरे 2 हिस्सों में ये वीडियो होगी, तो अगले हिस्से में मैं ये बताऊंगा। आज सिर्फ हम ये सीखेंगे कि डिश को जो है वो हमने इंस्टॉल किस तरह करना है। तो दोस्तों, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के बारे में आ गए। सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जैसे कि एशिया सेट 105 डिग्री है, उसके बारे में बहुत सारे दोस्त जानते होंगे। ये एक आम सैटेलाइट है, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये हम जानते हैं कि ये इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जहाँ से सूरज उगता है वहाँ से थोड़ा सा एक फुट जो है वो आपको अपने लेफ्ट साइड पे जो है वो डिश को मूव करना है, तो आपको वहाँ पे एशिया सेट। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी हमारे पास ये सैटेलाइट नहीं चलती, ये सैटेलाइट नहीं चलती। तो एक दोस्त जो है वो मुझे वेस्ट की सैटेलाइट पूछ रहे थे कि ये हमारे पास क्यों नहीं चलती। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन ईस्ट की जो सैटेलाइट्स हैं उनके फुटप्रिंट मिलते हैं, वेस्ट के जो है वो पाकिस्तान में जो है वो फुटप्रिंट जो है वो नहीं मिलता। आगे जी बात है कि ये होगी इंफॉर्मेशन के आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरी सैटेलाइट जो मैं चलाने वाला हूँ ये यहाँ पर लगेगी। आगे जी NLB की एडजस्टमेंट। अब NLB की एडजस्टमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि आपने किस एंगल पर इसको लगाना है। हमारे इलाके में हम ज़्यादातर जो है वो 38 डिग्री पे जो है वो NLB को एडजस्ट करते हैं, उस पर ज़बरदस्त सिग्नल निकलते हैं। बाज़ इलाकों में 36 पर भी रखते हैं। वो स्टिक के जो साइज़ होता है या जो NLB से डिश का जो होता है फासला, उस पर मुनहसर होता है कि आपने 36 पे लगानी है या 38 पे लगानी है। ये हो गई NLB की एडजस्टमेंट। और NLB के एडजस्टमेंट में एक चीज़ और आती है कि आपने NLB को हॉरिजॉन्टल लगाया या वर्टिकल लगाया।
अब जैसे कि जो अपना एशिया सेट होती है उसमें हम NLB का जो मुंह है वो नीचे की तरफ का उसकी जो उसका होता है मडूर हिस्सा, उसका हम नीचे की तरफ मुंह लगाते हैं, नीचे की तरफ करके उसके सिग्नल लगाते हैं या ऊपर की तरफ। तो अब दूसरी तरफ आ जाएं तो जो पाक सेट है वहाँ पर हम एक साइड पे जो है उसका मडूर का जो मुंह है वो एक साइड पे लगाते हैं। तो इस तरह आपको NLB की एडजस्टमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। आप जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो डिश को चला सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। आगे रह गया डिश का एंगल। डिश का एंगल है ये होता है कि जी LNB से लेकर डिश का जो सेंटर होता है उस तक जो है वो फासला कितना है, उस चीज़ को डिश का एंगल कहते हैं। अब आपको यानी कि अंदाजे से आप स्टिक्स तो लगा सकते हैं, लेकिन स्टिक्स भी लगा सकते हैं और सिग्नल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो उसके जो NLB के तमाम फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वो मुकम्मल नहीं होंगे जब तक आपको एंगल का पता नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक सेटेलाइट जो है उसका डिश के सेंटर से लेकर NLB तक जो साइज जो फासला है वो मिसाल के तौर पर 12 इंच है। तो अगर आप 13 या 14 इंच करेंगे तो सिग्नल तो कुछ चैनल्स के आ जाएंगे, लेकिन वो चैनल जो है वो सिग्नल वीक होंगे। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हमारे यहाँ क्योंकि चलती हैं डिश चलती हैं, मिसाल तौर पर हमारे यहाँ इलाके में ज़्यादातर एशिया सेट, पाक सेट और NS6 वगैरह चलती हैं। तो मैं उन 4-5 सेटेलाइट जो हमारे इलाके में ज़्यादा चलाई जाती हैं उनके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको आगे वाली वीडियोस में जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप भी जो है वो डिश जो है वो खुद से ही ठीक कर सकें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।